आज हम आपको दिखा रहे हैं शासकीय कार्यालय में कानून की किताबों की सप्लाई के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप का गंभीर मामला। आरोप लगाने वाले किताबों के सप्लायर ने 40,000 रुपए लहरा कर भी दिखाए। यह सब कहां और कैसे हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के इतिहास में बेहद आरोप भरा या बेहद शर्मसार करने वाला दिन, जहां नोट की गड्डियां लहराई। ये नोट की गड्डियां वेतन की नहीं, भ्रष्टाचार की वह भेंट थी जो चढ़ावे के बाद वापस चढ़ाने वाले के पास आ गई, क्योंकि मांग बढ़ गई थी। कानूनी किताबों की गवर्नमेंट सप्लायर अनिल क्षेत्रपाल के अनुसार हुआ कुछ यूं कि BL सोलंकी अधीक्षक एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को विशेष सूची पर टिक मार्क करके किताबें मंगवाई थी। टिक मार्क करके ऑर्डर दिया। ऑर्डर के बदले BL सोलंकी को 40,000 रुपए भी दिए, लेकिन किताबों की सप्लाई के बाद 20,000 रुपए की मांग और की गई और इससे उपजा यह पूरा विवाद। अब हम आपको दिखा रहे हैं BL सोलंकी साहब से मीडिया बात करना चाहता है, लेकिन सोलंकी साहब कहते हैं मेरे को काम करना है अभी। आगे आगे सोलंकी साहब, पीछे पीछे सप्लायर अनिल क्षेत्रपाल हाथों में 40,000 रुपए लहराकर कहते हैं नोट दूंगा तो बात करेंगे आपसे, ये ले लो नोट आप। अरे अभी चर्चा मेरे को अभी भैया मेरे काम करना, मेरे वो मैं तो काम करना तो बात करके जाओ। मेरे को तो फैक्स है ना। अरे सरंगी जी सर 2 मिनट, नोट दूंगा तो बात करेंगे आपसे, ऐसे नहीं करेंगे। नोट दूंगा, ये ले लो। क्या अब बात कर ले, ये लो। नोट दूंगा तो बात करेंगे, ये ले लो ना। अब बात कर ले, ये लो। नोट दूंगा तो बात करेंगे, ये ले लो ना। सरेआम कलेक्टर कार्यालय के इर्द गिर्द इस तरह के नोट की गड्डियां लहराकर किसी शासकीय कर्मचारी पर इस तरह का आरोप लगा। आखिर बीच में आए राजेश जैन, ज्वाइंट कलेक्टर अनिल क्षेत्रपाल व BL सोलंकी को समझाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं। ले जाओ तो खर्चा दो मुझे, एक्सपोर्टर है हम लोग। प्लीज डोंट टॉक इन दैट मैटर, ठीक है? प्लीज सिट डाउन एंड टेक हमारा अनुरोध रहेगा कि आप अपने एक रिटर्न में कंप्लेंट तो दी नहीं रहा। मार्किंग आपने भी करी है मेरे पास। मार्किंग होना एक अलग चीज है। मार्किंग आपने भी करी है मेरे पास। मार्किंग होना एक अलग चीज है। ये मार्किंग करी तो मैं से किसे ले आऊं? ऐसा है ये जो IAS जो आप, मैं तो वो मानता हूँ आपको, और आपको भी मानता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो थोड़ा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हैं मेरी बात। ठीक है, आपने इस संबंध में राजेश जैन, ज्वाइंट कलेक्टर ने घटना के विषय में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। पिछले कुछ दिनों से जो है कलेक्ट्रेट में जो है यहाँ पर लॉ की बुक्स जो है संबंधित जो गवर्नमेंट की वर्किंग में काम आती है, या जो RO हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके जो कोर्स हैं उसमें जो काम आती हैं, उसमें कुछ कमियां महसूस की जा रही थी। तो उसके लिए जो है बुक्स के लिए जो है ऑर्डर देने की बात चल रही थी। अभी ऑर्डर दिया नहीं है, केवल बुक्स डिसाइड होना है। कुछ बुक्स डिसाइड हुई है जिसके बारे में अभी एक कमेटी डिसाइड होगी। वो कमेटी उसमें डिसाइड करेगी कि कौन सी बुक्स लेना है, कौन सी नहीं लेना है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। सर मामला ये सामने आया है कि उसमें आपका नाम भी आ रहा है। आपने कुछ बुकों को मार्क किया है और ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर से किताबें मंगाई गई जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपया है। नहीं, ये बात अपने स्तर पे सही है कि वो कैटलॉग लेकर आए थे। तो कैटलॉग में क्या है कि बुक देख लेते हैं कि MPLRC लेना है कि दंडिक प्रक्रिया लेना है, कि जो हम लोग के कोर्ट में या फिर प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो हम लोग को उपयोग में आती है वो बुक्स हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग बुक्स बुलवाते हैं। तो बुक्स देखने के बाद कि हाँ ये बुक्स ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम और आप जो है कंपनी डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी का हमें मटेरियल खरीदना है। उसके बाद जो राइटर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है, उसमें जो वर्तमान में जो रूलिंग्स हैं या वर्तमान के जो सर्कुलर्स हैं उसमें ऐड है या नहीं है, वो उसमें ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें हैं। मतलब वी कांट इग्नोर दैट फैक्ट्स। किताबें आना और हम लोग के द्वारा कमेटी के द्वारा उसको अप्रूव करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। किताबों का हम लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। सर कमीशन के नाम पे कुछ पैसा भी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए क्या है, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमारे यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। तो मैं मेरी पर्सनल बुक्स है, मैंने भी अपनी पर्सनल एक पूरे 8-10 बुक्स बुलवाई थी उससे। 8-10 ने बहुत बड़ी मात्रा में। देखिए क्या है, 2 चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हम लोगों ने जिसका कैटलॉग बुलवाया था, अब कोई लाइब्रेरी में कैसे रख गया
उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये टू द पॉइंट बात है कि जो भी लीगल प्रोसेस है उसके बाद ही हम बुक परचेज करेंगे, उसके बाद ही बुक जो विक्रेता है उसको हम पेमेंट करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं लाइब्रेरी जहां किताबें रखी है और बाहर ताला भी लगा रखा था, वह ढेर सारी कानून की किताबें अंदर रखी है। तो सवाल यह भी उठता है कि किताबें आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर आई कहां से। वहीं किताबें सप्लाई करने वाले अनिल क्षेत्रपाल ने 40,000 की नोट की गड्डी को हाथ में लेकर 500 व 100 के नोट दिखाते हुए पूरे मामले को कुछ इस तरह से बताया। मैंने क्या कलेक्टर साहब के आदेशानुसार और जॉइंट कलेक्टर राजेश जैन और ओएस साहब के कहने से जो है किताबें मंगवाई थी और दी थी। मतलब उनको कैटलॉग मतलब जो विशेष सूची आती है उसके अनुसार किताबें टिक मार होने का दी थी, क्योंकि ये किताबें क्या है 500 तरह की आती है और इन्होंने 27 तरह की किताबें और 6 सेट के लिए बोला था, 6 कोटों के लिए किताबें इन्होंने बुलाई है और मैं गिनवा भी चुका हूँ। 27 सेट हो रहे हैं और 27 तरह की किताबें हैं और 7 सेट हो रहे हैं। एक सेट जो है कलेक्टर ऑफिस में पढ़ा जाएगा, कोर्ट में, कलेक्टर कोर्ट में। तो इस आदेश पे जो है किताब बुलाई थी, साहब ने ये बोला था कि आप इधर किताब पढ़ो, इधर पेमेंट करो, तो आता था। उसके बाद जो है मुझसे 40,000 रुपये वो साहब ने ब्लैक मनी करा, मुझसे लिए मतलब जो चेक नहीं दे रहे हैं और मुझसे जो है इन्होंने डिमांड और करके आप पूरा दो तो मैं आपको चेक दूँ। उसके बाद में स्थिति पड़ी, आप लोगों को बुलाना पड़ा। मेरा कलेक्टर साहब जो बाहर निकल रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि ओएस साहब ने ऐसी हरकत करी है और मेरी किताबें जो है उठाने का बोल रहे हैं और 40,000 रुपये उन्होंने ले लिए, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मुझे खर्चा भी दिलाया जाए, मेरा पैसा दिलाया जाए और जो किताबें आपने मंगाई हैं इसको लिया जाए। वो साहब ने जो है किताबें तो पेमेंट तो दिला दिया, लेकिन किताबों के बारे में ना राजेश जैन साहब जॉइंट कलेक्टर उन्होंने कुछ कहा, ना ओएस साहब ने कुछ कहा और ना मतलब ये कह रहे हैं। पैसा वो उनका लड़का दे के गया यहाँ SDM कारण 40,000 पूरे, उसमें मैंने मार्क करा था, उसकी फ़ोटो मैं आपको दे चुका हूँ मीडिया को। 40,000 आपके वापस मिले, इससे लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँगा जब तक ओएस साहब है तो ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बाकी चपरासी से लेकर कलेक्टर तो मुझे कोई शिकायत नहीं। अब चूँकि आप ना बिल्कुल चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इससे जो है कंपलसरी रिटायरमेंट लिया जाए, VRF लिया जाए। ये व्यक्ति काम करेगा तो भ्रष्टाचार मेरे जाने के बाद आने वालों के साथ बहुत ज़्यादा होगा, वो दूसरे तरीक़ों से होगा, SDM कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के बाहर होगा। सवाल यह भी उठता है कि सप्लायर को अगर सप्लाई का ऑर्डर नहीं दिया तो उसने किताबें भेज कैसे दी। वह 40,000 रुपए की रिश्वत की रकम वापस भी कर दी, 20,000 रुपए की मांग और की जा रही थी। सवाल यह भी उठता है कि अगर ऑर्डर नहीं दिया तो 40,000 रुपए किस बात के लिए थे, वह 20,000 रुपए की मांग किस बात की जा रही थी। इस पूरे मामले में यह बात खुलकर सामने आई कि सरकारी विभागों में ऑर्डर के नाम पर किस तरह से लेन देन किया जाता है। विपिन चौहान के साथ राजपाल सिंह परिहार, राज न्यूज, मंदसौर।